सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और इस मंत्र में जो समित, समिधा और मेखला, श्रम आदि की जो चर्चा यहाँ पर की जा रही है, तब की जो चर्चा की जा रही है, जिससे हमारा अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन का उत्थान होता है, जिससे परिपक्वता को व्यक्ति प्राप्त होता है। चौथा मंत्र ब्रह्मचर्य सूक्त का, जिसको आचार्य बहुत ही सहजता के साथ व्याख्यान कर रहे हैं, इसकी व्याख्या लिख रहे हैं। कई लोगों ने इस कार्यक्रम को जो लगातार देखते हैं और प्रयास करते हैं कि इसको सुने, उन्होंने भी कई बार कहा, फोन भी कई किए कि इस पुस्तक को हमको भी चाहिए। तो ये पुस्तक वैदिक ब्रह्मचर्य गीत के नाम से उपलब्ध होती है। आचार्य अभयदेव विद्यालंकार, छोटी सी पुस्तक है, बहुत छोटी सी, और इसका मूल्य भी बहुत कम होगा, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो अनमोल है। इसका यदि आचरण करें तो उसकी मूल्य की अदायगी नहीं की जा सकती है। बहुत साहित्य है, तो अपने घर में सद साहित्य रखें। युवकों को, युवतियों को इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। अनेक प्रकाशकों ने इसको छापा है। अभी आप लोगों के लिए एक, जो वैसे तो हमारा भी बहुत बड़ा प्रकाशन है, दिव्य प्रकाशन, परंतु जिन्होंने आर्य जगत में अच्छी पुस्तकों को छाप करके दिया है, बहुत प्रसिद्ध है, गोविंद राम हासानंद, तो उनके यहाँ से भी ये पुस्तक मिल सकती है। तो पुनः हम चौथे मंत्र का जो शेष बचा हुआ था उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक बार उच्चारण करेंगे इस मंत्र का। ओम इयं समित् पृथिवी द्यौर्दित्विया उता आंतरिक्षं समिधा प्रीणाति ब्रह्मचारी समिधा मेखलया तमेण लोकास्तपसा पिपर्ति। तो इस क्रम को तपस्या से और समिधाधान से हम समझने का, इसको पूरा पूरा प्रयास करें कि यह मंत्र हमारे लिए क्या शिक्षा दे रहा है, हमारे लिए क्या संकेत कर रहा है। तो जिसमें से हमने पहले संकेत को, पहले साधन को समझने का प्रयास किया, समित, समिधा, 3 समिधाओं का जो दान है, समिधाधान है, अथवा जब गुरु के पास शिष्य जाता है तो समित पाणी होके जाता है। दूसरा जो साधन है ब्रह्मचर्य पालन का, तो उसको मेखला कहते हैं। मेखला तडागी को कहते हैं। इसके बांधने से वीर्य रक्षा में सहायता मिलती है, ऐसा कहते हैं। और युवकों को अनेक प्रकार के रोग जो होते हैं उससे भी इसकी रक्षा होती है। हाइड्रोसील आदि बहुत ये बड़ी बीमारी होती है, अंडकोश का बढ़ जाना,
तो इससे भी इसकी रक्षा की जा सकती है। जो मेखला धारण करते हैं वे इस रोग से कभी भी ग्रसित नहीं हो सकते। यह तो प्रमाणित हो ही चुका है। मूंज, सूत आदि से बनी यह मेखला कटी प्रदेश में बांधी जाती है, जिसमें कौपीन लगाया जाता है। जैसे सविधा ज्ञान दीप्ति का चिन्ह है और वैसे मेखला कटिबद्धता का चिन्ह है। हम अपने उद्देश्य के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कितने सजग हैं, कितने हम होशो हवास में हैं, इसका यह प्रतीक है मेखला। कटिबद्धता का प्रतीक है। ब्रह्मचारी को सदा कटिबद्ध सिपाही की तरह सदा तत्पर, तैयार, चुस्त, मुस्तैद, सावधान, जागता हुआ रहना चाहिए। ढीले ढीले, आलस्य में, प्रमाद में कभी हमसे कोई असावधानी ना हो जाए, तो कभी बेखबर, असावधान, आराम तलब, ढीला ढाला, सुस्त नहीं होना चाहिए। यह ब्रह्मचारी का दूसरा साधन है जो उसको हमेशा चुस्त दुरुस्त रखता है, हमेशा तंदुरुस्त रखता है। जब उसके अंदर ब्रह्मचर्य का आधान होता है तो उसके अंदर उत्साह की कमी नहीं होती है, उत्साह उसका हमेशा बढ़ता रहता है। और जो इन साधनों का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि अब ये मेखला नाम ही कुछ लोग पहली बार सुनते हैं कि मेखला है क्या। मूंज आदि से पहले बनाते थे, फिर सूत से बनाने लगे, जिससे व्यक्ति का जो ब्रह्मचर्य है वो खंडित नहीं होता है, अखंडित रहता है। ये बात बहुत ही जागरूकता के साथ हमको समझनी चाहिए कि आलस्य प्रमाद में, बेहोशी में जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमको हानि उठानी पड़ती है, चाहे विचारों की जो है कमजोरी हो, चाहे हमारे वाणी व्यवहार की कमजोरी हो। हमने यदि आलस्य किया, हमने यदि प्रमाद किया, यदि उत्साह से काम नहीं किया, तो जरूर कुछ ना कुछ शारीरिक मानसिक कमी होती है, जिसका तन और मन दोनों बिल्कुल एक सिपाही की तरह, सिपाही जैसे या जवान सीमा पर होता है, बिल्कुल मुस्तैद रहता है। यदि एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो राष्ट्र की बड़ी हानि हो सकती है। ऐसे ही ब्रह्मचारी अपने आप को कभी भी ढीला ढाला नहीं बनाता, और जो ये कमी है तो स्वभाव जिनका है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ब्रह्मचारी भले ही कैसा ही हो, कैसे का तात्पर्य, जैसे पिछली कक्षाओं में भी हमने चर्चा की, थोड़ा सा मोटा हो सकता है, लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, परंतु जो उत्साह है, उत्साह एक ब्रह्मचारी का विशेष गुण होता है। सावधानी उसका विशेष गुण होता है, सतर्क होता है, एक पल के लिए भी उसमें निरुत्साह अर्थात अपने आप को कभी दबा कुचला दीनहीन अवस्था में वह नहीं प्राप्त होता है। अपने आप को ऐसे दलदल में कभी फंसाने का वह प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि आपने भी बहुत पढ़ा है कि जो शरीर से आलस्य करता है, जो शारीरिक स्तर पर हमारी कमजोरी होती है, कमजोरी का तात्पर्य ढीलापन जो होता है उसको आलस्य कहते हैं, और मानसिक स्तर पर जो
हमसे लापरवाही होती है उसको प्रमाद कहते हैं। तो आलस्य और प्रमाद दो चीजें होती हैं। आलस्य और प्रमाद से दूर रहता है ब्रह्मचारी, न मानसिक और न शारीरिक, दोनों स्तर पर वह कभी छूट नहीं देता है, सजग रहता है। और आप पढ़ते हैं आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, बहुत शत्रु है। यह हमको पता नहीं कहां से कहां ले जाकर के गिरा दे, हमारी उन्नति कभी होने नहीं दे सकता ये, यदि इसको हमने नहीं जाना, नहीं समझा। खासकर विद्यार्थी जीवन में, ब्रह्मचर्य के जीवन में यदि आलस्य हुआ, यदि छोटा सा भी प्रमाद हुआ, तो हमारा पतन सुनिश्चित है। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आपके समक्ष मैं इसको लिख रहा हूं। और आलस्य जो करता है, जो आलसी होता है, उसको न विद्या मिलती है, न बुद्धि मिलती है, न बल मिलता है। तो कह रहे हैं अलसस्य कुतो विद्या, जो ढीला ढाला रहता है, आलस करता है पढ़ने में, आलस करता है व्यायाम में, आलस्य करता है सेवा में, अलसस्य अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, जब विद्या नहीं आएगी तो धन भी नहीं मिलेगा। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम। अविद्यस्य कुतो धनम। और इसी बात को आगे कह रहे हैं अधनस्य कुतो मित्रम, अधनस्य कुतो मित्रम, कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो बलम। अमित्रस्य कुतो बलम। बहुत उत्तम बात कही है। उच्चारण करेंगे
अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो बलम् अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम् अधनस्य कुतो मित्रम् अमित्रस्य कुतो बलम्। एक अवगुण आने से, ढीलापन होने से, अजागरूकता होने से, आलस्य और प्रमाद होने से, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जब हम ढीले होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, तो ये सारे अवगुण अपने आप आ जाते हैं। ये आलस्य जब आएगा, आलसी जो व्यक्ति है, आलसी जो ब्रह्मचारी है, आलसी जो विद्यार्थी है, आलसी जो भी व्यक्ति होते हैं, खासकर विद्या के विषय में जो भी आलस्य करता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है। जब उसको विद्या प्राप्त नहीं होती है तो अविद्यस्य कुतो धनम, जिसके पास विद्या नहीं है उसको धन की भी प्राप्ति नहीं होती है, उसको धन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्या सबसे पहले है। विद्या ददाति विनयम विनयादि पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो जब विद्या नहीं है तो धन भी नहीं आएगा, क्योंकि जो है विद्या सर्वधनम प्रधानम, इसकी प्रधानता है विद्या की, और विद्या ही नहीं आएगी तो अन्य धन भी नहीं आएंगे। और जब धन नहीं आएगा, अधनस्य कुतो मित्रम, जब धन नहीं है, व्यक्ति के पास धनहीन है, तो धनहीन व्यक्ति के कोई मित्र बनना नहीं चाहते हैं। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। सभी मित्र बनना चाहते हैं जब तक आपके पास ऐशो आराम है। आचार्य शंकर लिखते हैं, यावत् वित्तोपार्जन सकता तावन् निज परिवारो रखता पश्चात जाते जर देहे वार्तां पृच्छति कोऽपि न गेहे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। जब तक धन कमाएंगे तब तक लोग आपके खूब मित्र बने रहेंगे, आपका हालचाल पूछते रहेंगे, लेकिन जब धन नहीं मिलेगा, सुख सुविधा आपसे नहीं मिलेगी, तो आपसे बात करना भी वो अच्छा नहीं समझते। कहीं आप उनसे मदद न मांग लें, कहीं उल्टा उनसे पैसा न मांग लें, इसलिए लोग मदद करने से कतराते हैं, मित्र नहीं रहता। और जब अधनस्य कुतो मित्रम, मित्र नहीं है तो अमित्रस्य कुतो बलम, जो अमित्र वाला अर्थात जिसके मित्र नहीं होते उसको बल की भी प्राप्ति नहीं हो सकती। मित्र होते हैं, बंधु बांधव होते हैं, तो हमको उत्साह रहता है, हमको बल मिलता है। एक जो व्यक्ति अकेले हो लेकिन दो चार उसके साथ बोलते नहीं हम आपके साथ हैं, तो भी उसको बल मिलता है कि नहीं। एक रोगी व्यक्ति है, बिल्कुल मरणासन है, बिल्कुल मरने वाला है, लेकिन कई लोग आकर के बोलते कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। उसमें मृत्यु में किसी का जोर चलता नहीं है, लेकिन इतना कहने से उसके जो सकारात्मक उसकी सोच बढ़ जाती है और व्यक्ति को हो सकता है उसको नया जीवन मिल जाए। लेकिन जब रोगी के पास कोई जाए नहीं, कोई मित्र कोई बंधु बांधव उसके पास नहीं जाता, तो उसको और चिंता होती है, तो जल्दी वो
जो उसका राम नाम सत्य हो जाता है? उसको चिंता होती है, उसको आत्मिक बल और जन बल नहीं मिलता है। इसलिए बहुत उत्तम बात कही है। और इसी के साथ एक श्लोक और लिख लीजिए, ये भी हमको बहुत ही जान देता है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम हमारे शरीर में ही हमारे शत्रु रहते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम, शरीरस्थो महान रिपुः, शरीर में स्थित ये महान रिपु है। महान रिपुः। और नास्ति उद्यम समो बंधु, नास्त्युद्यमो नास्ति उद्यम समो बंधु, यम कृत्वा नावसीदति, यम कृत्वा नावसीदति। उच्चारण करेंगे, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु यम कृत्वा नावसीदति। जिस मनुष्य में आलस्य होता है तो आलस्य उस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है जो शरीर में स्थित होता है। बाहर का शत्रु तो हमको दिखाई पड़ता है और हम उससे युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अंदर जो हमेशा मौजूद है हमारे शरीर में ही, उससे हम हार जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर आचार्य लिख रहे हैं कि जब ब्रह्मचारी मेखला को धारण करता है तो कटिबद्धता का प्रतीक है, आलस्य प्रमाद से दूर हो जाता है, उस जागरूकता के साथ, निर्भीकता के साथ, उत्साह के साथ हमेशा
तैयार खड़ा रहता है। बड़ी सी बड़ी समस्याओं को वह बिल्कुल ऐसे चुटकी में मसल देता है, ये उत्साह है उसका। तो आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु। जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसमें उद्यम अर्थात पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य बढ़ता है, व्यक्ति पुरुषार्थी हो जाता है और यही पुरुषार्थ उसको महान बनाता है। बहाव में तो एक तिनका भी बह जाता है, लेकिन जो बहाव से विरुद्ध बह करके दिखाता है, अर्थात भोग वासनाओं के बहाव में न बह करके हमेशा जो उत्साहित रहता है, जो हमेशा अपने आप को अडिग, अचल, अटल, बिल्कुल अखंडित ब्रह्मचारी के रूप में स्थापित कर पाता है, वही व्यक्ति इस संसार का और अपने जीवन का उपकार कर सकता है, अन्य कोई कर नहीं सकता है। इसलिए ये बात कही कि नास्ति उद्यम समो बंधु, जो उद्यम करता है, जो पुरुषार्थ करता है, यम कृत्वा न उसीदति, ऐसा उत्साह, ऐसा उसका पुरुषार्थ जो उसको कभी भी पतित नहीं होने देता। यम कृत्वा, जिसको करके न अवसीदति, वो कभी पतन को प्राप्त नहीं होता है, विद्या युक्त होता है, ज्ञान युक्त होता है, धन युक्त होता है, ऐश्वर्य युक्त होता है, हर प्रकार का ऐश्वर्य उसको प्राप्त होता है। यह एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं कि मेखला जो कटिबद्धता है, जो संकल्प शक्ति है, जो जागरूकता है, उस जागरूकता का यह प्रतीक है, कटिबद्धता का मेखला। तो आगे हम इसकी और चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।